हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। और आज फटाफट सीरीज का पार्ट 2 आपके सामने आ चुका है। यस, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बात। इतने जबरदस्त आपने न्यूज देखी होंगी कि फटाफट सीरीज 1 मिनट में 30 न्यूज के बारे में बता दिया। ऐसे ही फटाफट सीरीज का कहने का मतलब यह है कि वो टॉपिक एक बार जल्दी से रैपिडली, वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, कि उसे रिवाइज कर लिया। ऐसे ही आज के पार्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें विमीय सूत्र, जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। 15 मिनट के अंदर आप डायमेंशन बड़े आराम से बनाना सीख जाएंगे। क्लियर है? मैं जितेश पारासर, आपके देसी गुरुजी, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान केजीएस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चे, ये पार्ट 2 है आज, और इस पार्ट 2 में जब मैं डिस्कस करता हूं डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सवाल उठता है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल, ओ जी, डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला बच्चे, इसे हम बड़े प्यार से हिंदी में कहते हैं विमीय विमीय सूत्र। अब सुनो ध्यान से, डायमेंशंस कौन बना सकता है और क्या है, पता है आपको? फिजिक्स में 7 फंडामेंटल आधारभूत राशियां होती हैं, याद है ना? फिजिकल क्वांटिटी, हां, कौन कौन सी बोलना? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तीव्रता जिसे कहते हैं, होती है ना 7। इन 7 पर ही आधारित बन के आती हैं फिर आगे व्युत्पन्न, जिन्हें हम ड्राइव कहते हैं। तो इनमें मैं कोई भी फिजिक्स, भौतिकी का कोई शब्द बोलूं तुम्हारे सामने, देखना, मैं शब्द फेंकूंगा, तुम कहना ओ दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, ये भौतिक राशि है। मैंने कहा फोर्स, ओ दिस इज भौतिक राशि। मैंने कहा प्रेशर, दाब, भौतिक राशि। मैंने कहा डेंसिटी, घनत्व, भौतिक राशि। वेलोसिटी, वेग, भौतिक राशि। तो जो भौतिक राशियों को दर्शाती है उसी का नाम डायमेंशन है, और जो उनका सूत्र बन के आता उसका नाम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बोलो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बोलो बेटा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को दर्शाया जाता है, दर्शाने के तरीके को ही विमीय सूत्र कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशन फॉर्मूला कहता है कि सुनो, मुझे कैसे दर्शाओगे। रिप्रेजेंटेशन की बात कही थी ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कैसे कहेंगे? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? भौतिक राशियों को दर्शाना ही भौतिक राशियों को दर्शाना ही विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र है। अब देखो बेटा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा का इस्तेमाल करके, ये देखो, ये मैंने तुम्हें बताई उसकी डेफिनेशन। अब वो कैसे दर्शाए जाते हैं भैया? उन्हें दर्शाने का तरीका ये होता है कि जब भी उन्हें दर्शाएंगे तो लार्ज ब्रैकेट होना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। 3 शब्द बड़े बड़े, एम, एल और बेटा टी। ये एम, एल, टी बड़े बड़े आपको लिखने होंगे, बड़े बड़े शब्द, एम, एल, टी लिख दोगे? लिख देंगे। अच्छा, ब्रैकेट बंद होना चाहिए, नहीं तो डायमेंशन बुरा मान जाएगी, ब्रैकेट बंद नहीं हुआ तो। और देखो, 3 वर्ड बताओ, कौन कौन से बताए मैंने? एम, शाबाश, मेरे साथ साथ बोलना है। एल, क्या बात। टी, बहुत बढ़िया, हो गया। बेटा बताइए एम क्या है? यहां एम क्या है? यहां बस यही लास्ट लाइन थी, अब डायमेंशन पूरा बेटा। मास, ओ जी, हिंदी मीडियम बड़े प्यार से इसे द्रव्यमान कहता है। लेंथ क्या है बेटा? लंबाई, ओ जी, जिससे हम लेंथ कहते हैं। और टी क्या है बेटा? टाइम, बेटा जिसे हम समय कहते हैं। तो मैं कुछ भी तुमसे पूछूं, कुछ भी पूछूं, आप बस एक बात ध्यान रखना कि उसे कैसे दर्शाना है, एम में, एल में
या टी में, ये तुम्हें देखना है। किसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो एम में नप रही होगी, या वो एल में नप रही होगी, या वो टी में नप रही होगी। बोलो बात क्लियर है? यस सर। किसी कोई दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हो गया बेटा। अब देखो मैंने तुमसे क्या कहा, वही पुराना तरीका लिख लो पहले साइड में, बड़ा बड़ा सा लिख लो साइड में, एम एल और बेटा टी। क्या तुमने लिख लिया? यस सर। अब देखो बच्चे यहां ध्यान दो, मैंने तुमसे कहा कि सपोज करो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट कह दिया कि बेटा लेंथ बताओ, लेंथ। ओ जी लेंथ जिसे हम लंबाई कहते हैं, है कोई बेटा बेटी जो कह दे कि सर लंबाई किस में नपेगी, एम में, एल में या टी में? एल में। हाँ, तो लंबाई किस में नपेगी बच्चे? एल में। ये एल है, लेकिन विमीय सूत्र क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, तीनों में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो बताओ क्या कहोगे? एम तो है ही नहीं, एम 0, एल 1, टी 0। अरे वाह, निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए विमीय सूत्र। यस सर। और सुनो, मैंने तुम्हें सेकंड एग्जांपल दिया बेटा, सपोज करो एरिया। एरिया, एक बात और सुन लेना, डायमेंशन फॉर्मूला वो बच्चा निकाल सकता है जिसे फॉर्मूले आते हों। क्या आते हों बेटा? फॉर्मूला। याद रखना, इसके अंदर सूत्र ही सब कुछ है। अगर फॉर्मूला पता है तो तुम्हें सब कुछ पता है, फॉर्मूला नहीं पता तो फिर तुम्हें कुछ नहीं पता। फॉर्मूले का गेम है बस यहां। आज फॉर्मूले मैं बताऊंगा, वैसे तुम टेबल में से याद कर ही लोगे। चलो एरिया बताना बेटा, एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुरुजी, लेंथ इनटू ब्रेथ। बेटा लेंथ को क्या कहेंगे हम? जल्दी बोलो, लेंथ को क्या कहेंगे? एल। चौड़ाई भी क्या होगी? एल। ओ एल और एल क्या बन गया? L2। वाह गुरुजी गजब हो गया। एम 0 क्योंकि एम है ही नहीं, हाँ, L2 T 0 आ गया बेटा। बोलो बोलो, क्लियर है ना? बहुत अच्छे से क्लियर है। कमेंट्स में भी अपना आंसर देते रहना कि सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, मैंने तीसरा तुमसे क्या कहा, मान के चलो मैंने पूछा वॉल्यूम। ओ जी वॉल्यूम, आप कहोगे गुरुजी फॉर्मूला बता दो। आप कहोगे मैं इतना भी चिरकुटरा समझे, बचपन में पढ़ा था, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अच्छा तो बताओ लेंथ की क्या होगी? एल। इसकी भी क्या होगी? एल। इसकी भी क्या होगी? एल। क्या बन गया? L3। लिखने का तरीका M0, L3 T0। अरे वाह, क्या डायमेंशन निकालनी आ रही हैं? बहुत अच्छे से आ रही हैं, पक्का। किसको आ रही होंगी? जो इस 15 मिनट में बोल लेगा बस। कमाल कर दिया, बोल नहीं पा रहे हो, अगर 15 मिनट में पूरा टॉपिक सीख रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, मेरे साथ नहीं अपने साथ। ठीक है, चलो बेटा अगला देखो। नेक्स्ट, मान चलो मैंने कहा फोर्थ, मैंने कहा बेटा बता दो वेलोसिटी। हो जी, वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो सर। मैंने कहा ठीक है, आज मैं बताऊंगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? एल। ओ जी, टाइम को किस में नापते हैं? टी में। बच्चे एक रूल होता है, कोई चीज नीचे नहीं होनी चाहिए, उसे ऊपर लेके जाओ। अब टी कहां है? नीचे। नीचे नहीं है, ऊपर लेके जाओ, तो बेटा क्या बन जाएगा ये? L-T-1। लिखने का तरीका बोलो, एम तो है ही नहीं, M0। एल कितना है? जिसका कोई नहीं, उसका भगवान 1 होता है, 1, और T-1। बताओ बेटा क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे से, पक्का समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो और बताओ। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा पांचवा कि बेटा एसिलरेशन। एसिलरेशन बेटा तुमने 9th में पढ़ा होगा, त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बच्चे ये। अरे वेग, वेग बटे समय, और इसको बेटा विस्थापन कहते हैं, विस्थापन बटे समय। ओके, चलो अब बताना इसे एक बार बेटा मुझे, क्या होगा? वेलोसिटी क्या है सर? देखो ये रही डायरेक्ट, डायरेक्ट रखो, L-T-1 अपॉन टाइम को किस में नापोगे? इन तीन में से, एम में, एल में या टी में? टी में। रूल क्या कहता है? कोई चीज नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर लेके जाओ। तो एल टी -1 और -1 क्या बन गया? -2। क्लियर? तो बेटा क्या बनेगा ये?
m0 L1 T-2। मुझे बताओ कितने बेटा बेटी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर क्लियर है। पहले देखिए एक बार स्क्रीन पर। बच्चे कर लिया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो भाई साहब, ओ जी बच्चों ने समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, टाइम दिया था देखने के लिए। अब देखो सिक्स्थ वाली देख रहे हो ना, यस सर। छठा, अब मैं तुमसे कुछ भी पूछूं, मान चलो मैंने पूछा बेटा फोर्स जिसे हम बल कहते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अच्छा बताना, मास को किस में नापेंगे? एम में। अच्छा, त्वरण की डायरेक्ट क्या थी? समय दिया था देखने के लिए, इसलिए क्योंकि L-T-2 ये रही है बेटा। तो बोलो बच्चे क्या बन जाएगा? L-T-2। तो बताओ क्या बन जाएगा? M-L-T-2। ओके, अरे बोलो ओके। यस सर। लिखने का तरीका +1 को लिखो या मत लिखो। तो फोर्स की क्या होती है? बल की MLT-2। ओके, यस सर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा सेवंथ, अच्छा सेवंथ से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे यहां हैं ध्यान से सुन ले मेरी बात को। अगर किसी बेटा बेटी को 3 डायमेंशन डायरेक्ट याद हैं, मैंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ 3 बोला है। अगर 3 डायमेंशन डायरेक्ट याद है तो कोई भी डायमेंशन बना सकता है। और वो 3 डायमेंशन पता क्या है? पहली वेलोसिटी, बताओ वेग, बताओ क्या होती है? L-T-1। अच्छा बोलो एक्सेलरेशन, त्वरण, तो L-T-2। ओके, अच्छा बताओ फोर्स बल, बेटा MLT-2। अब मैं देखता हूं कितनी सेकंड में तुम इन्हें याद कर लोगे। समय स्टार्ट होता तुम्हारा अब, जल्दी से बता दो। MLT-1, LT-1, उसके बाद बेटा आपका, यस सर, हो गया LT-2, फोर्स का है MLT-2। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, हो गया LT-1, LT-2, MLT-2। तो बच्चे क्या है ना, इसमें तुम्हें 3 डायमेंशन डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट, इनके अलावा कुछ नहीं आना। बस ये 3 ही है जो डायरेक्ट लगी। अब जैसे मान चलो मैंने अचानक से बोल दिया कि बेटा बताओ प्रेशर, देखो बेटा कोई भी बना सकते हो। अगर ये 3 याद है तो 30 क्या 60 भी बन जाएंगी, डायरेक्ट याद रखना बस, है ना। प्रेशर बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बेटा इसे कहते हैं बल बटे क्षेत्रफल। बोलो कह दिया। अच्छा बताओ फोर्स क्या होता है? MLT-2 अपॉन एरिया क्या है? L2। होता नहीं? अरे तुमने निकाला था अभी, यस सर। तो बेटा बताओ फोर्स कैसे याद थी तुम्हें? डायरेक्ट याद थी सर, एरिया पता है। तो बेटा ये जो डायरेक्ट याद थी ना, यही काम देगी। ले जाओ ऊपर, m ऊपर जब जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 और पहले से प्लस का 1, -1 T-2। अरे वाह, बोलो क्लियर है? यस सर। बेटा अब कोई भी डायमेंशन बना के देख लेना, कोई भी। और सुन लो, एक और सुन लो, मैं बताता हूं। मैंने कहा लीनियर मोमेंटम, ठीक है बेटा, इसे रेखीय संवेग कहते हैं। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा बताना, मास को किस में नापोगे? m। वेलोसिटी की, वेग की तुमने डायरेक्ट याद करी थी, क्या थी? L-T-1। अब नहीं है यार तो दिक्कत होगी, है ना। तो बेटा क्या बन जाएगा? MLT-1। बस आ गया। +1 को लिखो या मत लिखो, मेरा कहने का मकसद क्या है? अब आप बच्चे कोई भी डायमेंशन बना सकते हो। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया सिर्फ 3 डायमेंशन डायरेक्ट पता होनी चाहिए, MLT। एक तो ये, एक किसकी बेटा बताइए, क्या बताया मैंने बताया सर आपको पता होना चाहिए, एक वेलोसिटी वेग LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, और फोर्स बल MLT-2। क्लियर है? ओ जी क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक के लास्ट में देखना, एक चार्ट दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला उठाना 1 से 30 तक, 1 से 30 तक भाई साहब फॉर्मूला उठाना, और डायरेक्ट पता होनी चाहिए, कट 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 निकलती जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट
एपिसोड फटाफट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।